वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं दीन की दुनिया। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी दुआ के बारे में कि अगर आप सुबह आँख खुलते ही इस दुआ को पढ़ लें तो आपका हर काम आसान हो जाए। टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि दीन की दुनिया को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। नाजरीन, ये बात ज़िंदगी में हमेशा याद रखिएगा, दुआ हमेशा उस वक्त कबूल होती है जब इंसान हलाल रिज़्क कमाता और हलाल रिज़्क खाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ भी कबूल हो तो ये एक छोटी सी सबक आज़मूदा बात सुन लें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने बहुत से मशाक से पूछा कि मैं हलाल रिज़्क कहाँ से और किस तरह से हासिल करूँ। तो मशाक ने फरमाया कि अगर हलाल रिज़्क के तलबगार हो तो शाम चले जाओ और तुम्हें रिज़्क हलाल कमाने के बहुत से मौके मिल जाएंगे। लिहाजा मैं शाम की तरफ चला गया, हलाल रिज़्क कमाने की गर्ज से सफ़र शुरू कर दिया और इसके एक शहर में पहुंच गया। वहां मैं काफ़ी दिन रहा, लोगों से मालूम करता रहा कि मैं कौन सा काम करूं जिससे मुझे हलाल रिज़्क हासिल हो जाए, लेकिन कोई भी मेरी सही तरह रहनुमाई हासिल ना कर सकता था। आखिरकार क्या हुआ, मैंने वहाँ एक मशाइख की खिदमत में अपना मसला पेश किया तो उन्होंने बताया कि अगर हलाल रिज़्क के तरफदार हो तो वहाँ के शहर तरसूस में चले जाओ, वहाँ तुम्हें रिज़्क हलाल मैसर हो जाएगा। चुनाचा मैं तरसूस में पहुँच गया। मैं वहाँ रिज़्क हलाल की तलाश में घूमता फिरता रहा। एक दिन मैं समुंदर के साहिल पर पहुँच गया तो एक शख्स वहाँ मेरे पास आया और कहने लगा, मुझे अपने अंगूरों के बाग के लिए कुछ देखभाल करने वाले इंसान की ज़रूरत है। क्या तुम उजरत पर मेरे बाग की हिफाजत कर सकते हो? वो मुझे अपने बाग में ले गया जहाँ मैंने खूब मेहनत और लगन से काम किया। मुझे इस बाग के काम करते हुए काफ़ी दिन गुजर गए थे। एक बाग का मालिक अपने चंद दोस्तों के साथ बाग में आया और मुझे कहने लगा कि हमारे लिए कुछ बेहतरीन किस्म के मीठे अंगूर तोड़ कर लाओ। मालिक के हुक्म की तकमील करते हुए मैंने टोकरी उठाई और एक बेल से अंगूर तोड़कर इनके सामने रख दिया। जब बाग के मालिक ने अंगूर का एक दाना खाया तो वो अंगूर खट्टा निकला। इसने मुझसे कहा, तुम पर अफसोस है, तुम्हें हया नहीं आती कि तुम इतने दिनों से इस बाग में काम कर रहे हो और तुम्हें अभी तक ये नहीं पता कि मीठे अंगूरों की पहचान कौन सी हो सकती है, हालांकि तुम यहाँ से अंगूर खूब खाते होगे। वो कहते हैं कि मैंने बाग के मालिक को जवाब दिया कि अल्लाह की कसम, मैंने बाग का एक भी अंगूर का दाना नहीं चखा, फिर मुझे खट्टे और मीठे अंगूर की पहचान किस तरह से हो सकती है। मुझे तो आपने सिर्फ बाग की रखवाली के लिए रखा था, लिहाजा मैं सिर्फ इस बाग की देखभाल करता रहा और बाग का एक भी दाना नहीं खाया। ये बात सुनकर बाग के मालिक ने अपने दोस्तों से कहा कि तुम्हारी क्या राय है, तुम इस बारे में क्या कहते हो कि इससे भी अजीब बात हो सकती है कि एक शख्स बाग की इतने अरसे से देखभाल कर रहा हो, अपने काम से इतनी ईमानदारी करे कि कभी इसने बाग से एक भी दाना ना खाया हो। ये शख्स तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह मुत्तकी और परहेजगार मालूम होता है। तो आप कहने लगे कि मैं इब्राहीम इब्ने आदम ही हूँ। आपकी इस ईमानदारी के बारे में सुनते ही सब हैरान हो गए कि इतना ईमानदार, मुत्तकी और परहेजगार इंसान इस बाग में इतनी ईमानदारी से काम कर रहा है। रिज़्क़ हलाल हो तो ऐसा कि इतना अरसा बाग में रहने के बावजूद भी इसने मालिक की इजाज़त के बगैर बाग से एक दाना भी ना खाया। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अपने अमल की तरफ बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि ये दुआ आपने सुबह के वक्त पढ़नी है। सुबह जिस भी वक्त आपकी आँख खुले तो आपने इस दुआ को शुरू कर देना है। एक शख्स आपके पास तशरीफ़ लाया और इसने कहा, ए रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं अपने रब से दुआ करूं तो क्या कहा करूं? तो आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी व अहदनी व आफ़िनी व अर्ज़ुक़नी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ तुमने पढ़नी है। तर्जुमा, ए अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, मुझ पर रहम फरमा, मुझे आफ़ियत दे और मुझे रिज़्क़ अता फ़रमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स को ये दुआ पढ़ने का हुक्म दिया जो कि रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा कर देती है, बहुत ज़्यादा बरकत डाल देती है। आपने करना ये है कि नींद से फ़ारिग़ होकर उठें, जितनी दफ़ा आसानी से पढ़ सकें पढ़ लिया करें।
روزانہ کا معمول بنا لیں، پھر آپ کے پاس کتنا مال، کتنی دولت، کتنا رزق آنا شروع ہو جائے گا، آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی دولت سے نواز دیا ہے۔ شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو دین کی دنیا کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔